जोन क्या है? साइकोलॉजिकल गैप बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स, जो एक परिभाषा इन्होंने जो बताई है, कॉन्फिडेंस और फियर। अगर एक पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम है। मार्केट जो है तो इन्होंने एक नई चीज बताई है कि मैं पढ़ के बहुत ही प्रभावित हुआ इस बुक को। ट्रेडर बनने के लिए 3 स्टेज के बारे में बताया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ अपने साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए। शायद आपने देखा होगा। बुक का नाम था ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डगलस द्वारा लिखा गया था। तो मैंने वो किताब पढ़ के पूरा कर लिया है और मैं आज उसी का रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि मैंने उस किताब से क्या क्या सीखा है और कुछ ज़रूरी पॉइंट मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, वो आप लोगों को भी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब मैंने इस बुक का नाम सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, ट्रेडिंग इन द जोन में राइटर ने जोन किस चीज़ के बारे में कहा है। ये जोन क्या है? जोन एक ऐसा समय है जब ट्रेडर का माइंड और मार्केट दोनों एक ही दिशा में काम करती हैं। बेस्ट ट्रेडर होता है वो मार्केट और अपने दिमाग को एक साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। मार्केट जैसा कहता है ट्रेडर वैसा ही करता है। मार्केट अगर कोई प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेडर हमेशा उसी दिशा में ट्रेड करेगा, ना कि उसके अगेंस्ट। इसी को राइटर ने जोन कहा है। जब भी ट्रेडर का माइंड और मार्केट एक सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग इज द सिंपल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ट्रेडिंग जो है संभावनाओं का एक साधारण सा गेम है। यह एक पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम है। मार्केट एक पैटर्न आपको दिखाता है और आप उसी के अगेंस्ट अपने ट्रेड लेते हैं। मार्केट जो है एक ट्रेडर से प्रोबेबिलिटीज के शब्दों में कम्युनिकेट करता है। आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप पैटर्न को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में कहा कि हमेशा ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज के साथ ट्रेड करना चाहिए। इन्होंने एक बेस्ट ट्रेडर बनने के लिए 3 स्टेज के बारे में बताया है, जिसमें से पहला स्टेज है मैकेनिकल स्टेज है, दूसरा स्टेज सब्जेक्टिव स्टेज है, जो तीसरा स्टेज है सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। मैकेनिकल स्टेज क्या होता है? मैकेनिकल स्टेज में एक ट्रेडर जो है अपना सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करता है। अगर आप भरोसा करेंगे अपने ऊपर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने इस किताब में बताया है कि जो पॉजिटिव बिलीफ होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है ट्रेडर के लिए। या आप किसी फील्ड में हो, अगर पॉजिटिव बिलीव कर रहे हैं वो आपको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। अगर मन में विचार आते हैं वो एक एनर्जी है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। एक बार ये फ्रेमवर्क बन जाता है आपके दिमाग में तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बताते हैं कि कॉन्फिडेंस और फियर ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। अगर एक बार आपके मन में कॉन्फिडेंस बन गया तो आप किसी भी ट्रेड को लेने में आपको डर नहीं लगेगा। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आपको अपने टेक्निक के ऊपर भरोसा रहेगा और आप ट्रेडिंग में सफल होंगे। बिलीव के साथ इन्होंने एक और फैक्टर बताया है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी आपका बहुत ही मायने रखता है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड लेते समय आपको पिछले ट्रेड में जिसमें लॉस हुआ है उसके रिजल्ट का कोई प्रभाव ना पड़े। आप बिना डरे उस ट्रेड को लें। एक बार जब आपके मन में ऐसा एटीट्यूड आ जाता है तो वो आपके टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिकल स्टेज की। मैकेनिकल स्टेज का दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि अपने आप दिमाग को ट्रेन करिए प्रोबेबिलिटीज को देखने में। आप किसी भी मूवमेंट को देखने के बाद कितनी प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोच सकते हैं। जितना ही आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही आपका माइंड ट्रेंड होगा। जो चार्ट्स को अपने सामने लगा के रखते हैं, पोस्टर चिपका के रखते हैं दीवारों पे, ताकि हम चार्ट के पैटर्न को हमेशा देखते रहें। जब भी कभी हम स्क्रीन पे वैसे ही चार्ट को देखें तुरंत अपने आप को याद आ जाए। ये भी एक तरीका होता है अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। तो आप इस तरीकों को भी आजमा सकते हैं। चलते हैं दूसरे स्टेज की तरफ, सब्जेक्टिव स्टेज। सब्जेक्टिव स्टेज क्या होता है ट्रेडर के लिए? आप अगर एक बार मैकेनिकल स्टेज को क्रॉस करते हैं सब्जेक्टिव स्टेज में आते हैं। सब्जेक्टिव स्टेज में होता है कि मॉनिटर योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में देखें कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। जैसे आपको अगर इंट्राडे करने में बहुत दिनों से लॉस हो रहा है, आप सफल हो नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं बने हो। आप स्विंग ट्रेडिंग आजमा सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि आप सब्जेक्टिव स्टेज में जब हों तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप कहाँ पे कितनी गलती कर रहे हैं, उस गलती से सीखें, सुधारें। आपका माइंड कैसा है, आप किस स्टेज पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ किस स्टेज पे आप गलतियाँ करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करें। ये होता है सब्जेक्टिव स्टेज। तीसरे एडवांस स्टेज की तरफ चलते हैं। इन्होंने बताया कि ये सबसे एडवांस स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। जैसा कि इस स्टेज के नाम से पता चलता है कि आपका इंट्यूशन कितना अच्छा काम करता है। दोनों स्टेज के बाद जब एक ट्रेडर इंट्यूटिव स्टेज पर पहुँचता है तो उसमें वो एक सेंस डेवलप करता है जिसमें उसे महारत हासिल करनी होती है। अगर आप किसी भी चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं
सटीक सोचना होगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। जब आप ऐसा करने में सक्सेस होते हैं तो आप एक इंट्यूटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों स्टेज जैसा कि ट्रेडर के लिए बताया इन्होंने। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने बता रहा हूँ, समराइज करके बता रहा हूँ, ऐसे एक ही जगह आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। सारे बुक को मैंने समराइज किया है, कहाँ पे कौन से पॉइंट को रखा जाए, एक सीरियल बाय सीरियल करने का प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने इस बुक में बताया है कि बेस्ट ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है। जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उनका थॉट प्रोसेस एक शेर की तरह होता है। ये शेर बहुत ही देर तक अपने शिकार को देखता रहता है और एक स्पेसिफिक टाइम का इंतजार करता है, तभी जाके वो अपने शिकार को अटैक करता है। तो एक बेस्ट ट्रेडर का थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप एक एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम का इंतजार करें एंट्री लेने के लिए और तभी एंट्री लें। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो बेस्ट ट्रेडर होता है उनके पास विनिंग एटीट्यूड होता है। विनिंग एटीट्यूड कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी उन्हें कोई रिजल्ट आता है वो मार्केट को ब्लेम नहीं करते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे ही मेहनत का नतीजा है, अगर लॉस हो रहा है तो हो सकता है मैंने कहीं गलती की हो, वो मार्केट को ब्लेम नहीं करते हैं। ये होता है विनिंग एटीट्यूड दोस्तों। उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन होती है, वो हमेशा एक एग्जैक्ट रूल को फॉलो करते हैं, अपने रिस्क को डिफाइन करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक नई चीज़ बताई है, क्योंकि मैं पढ़ के बहुत ही प्रभावित हुआ इस बुक को। इन्होंने बताया है कि एक जो बेस्ट ट्रेडर होता है नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में फोकस रहता है। नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो का मतलब, इनका कहने का मतलब यह है, जो भी प्राइस एक्शन शो हो रहा है चार्ट पे या कोई भी पैटर्न शो हो रहा है, पहले से कोई प्रिडिक्शन ना करें, जैसा जैसा चार्ट बता रहा है आपको उसी तरीके पे फोकस करें, प्री जज ना बने। मार्केट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम होता है। इन्होंने यह भी बताया कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखना है मार्केट को। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप ट्रेड लें। ये बेस्ट ट्रेडर की पहचान होती है कि आपने जो एक बार रूल बना लिया वो किसी भी कंडीशन में तोड़ना नहीं चाहिए। इसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में बताया है, जिसमें एक कंपनी होती है, उन्होंने एक बंदे को रखा। उस कंपनी ने उस बंदे को एक बोर्ड दिया जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि फ्री मनी, और उस बंदे से कहा कि आप एक चौराहे पे, जो शहर का सबसे व्यस्त चौराहा होता है, उस चौराहे पे आप खड़े हो जाइए। और उस कंपनी ने उस आदमी से कहा जो भी सबसे पहला व्यक्ति आपके पास आए उसे वो मनी देना है। उसने सोचा ये तो बहुत ईजी जॉब है, उसने वो जॉब ले ली। व्यक्ति उस बोर्ड को लेके खड़ा हो गया। आदमी सुबह से शाम तक वहां खड़ा रहा, कोई भी उसके पास नहीं आया। तो कंपनी ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे राइटर ने बताया है लोगों के पास एक माइंडसेट बैठ गया है कि फ्री मनी कुछ भी नहीं होता है, यह कोई मजाक कर रहा है। लोग आते गए, देखते गए, गुजरते गए, कोई भी व्यक्ति उस आदमी के पास नहीं गया। वो आदमी आखिर में परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब कोई भी आएगा नहीं और इस मनी नहीं ले पाएगा। दिन डूबते डूबते एक भिखारी उसके पास आया और उसने फ्री मनी की मांग की, तो वह व्यक्ति खुश हो गया और उसको फ्री मनी दे दिया। तो जैसा कि आपने सुना, कितने पढ़े लिखे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया कि फ्री मनी एग्जिस्ट करती है। उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि फ्री मनी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो एक भिखारी था उसने सोचा कि अगर फ्री मनी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं प्रयास करके देखता हूँ। तो उन्होंने प्रयास किया और उसका उससे रिजल्ट मिला। ट्रेडर का भी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। एक किसी भी ट्रेडर को कभी कोई सी चीज़ों को प्री जज नहीं करना चाहिए। बेस्ट ट्रेडर जो होता है वह अपने रिस्क को प्री डिफाइन करता है कि मुझे किसी भी ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा जिसके बारे में लोग बताते हैं, मनी मैनेजमेंट में आता है, रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ये जो कि सभी ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। कि आप किसी भी रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं लेकिन चार्ट पैटर्न कुछ और प्रेस कर रहा है तो तुरंत अपने आप ट्रेड को रिवर्स कर दें और नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो का फायदा उठाएं। मैंने अभी कहा कि रिजिड इन एक्सपेक्टेशन, कि अपने आप एक्सपेक्टेशन को दृढ़ रहें, अपने एक्सपेक्टेशन पे दृढ़ रहें। कि अगर आपने सोचा है कि मुझे आज $10 कमाना है तो $10 कमा के आप निकल जाएं मार्केट। ये हमारे जो ट्रेडिंग की परेशानियां हैं, जैसे बहुत से लोग हैं ट्रेड करते हैं और बहुत दिनों से लॉस में चल रहे हैं, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग मेरे लिए बनी हुई नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्होंने इस किताब में बताया इसके बारे में कि हमारी जो ट्रेडिंग डिफिकल्टीज हैं वो हमारे अंदर की डिफिकल्टीज हैं, मार्केट हमारे लिए कुछ नहीं करता है। और इसका उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। जब आपके इंटरनल स्ट्रगल्स, जो आपके आंतरिक संघर्ष हैं, जैसे आप अगर किसी अच्छे मूड में नहीं है तो उस मूड में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इंपल्सिव ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर सॉर्ट आउट एक बार हो जाएंगी और आप काम माइंड से ट्रेड करेंगे, फोकस माइंड से ट्रेड करेंगे, तो सब कुछ चीज़ें ईजी होने लगेंगी। इन्होंने इस किताब में विनर्स और लूजर्स के बारे में बताया है कि देयर इज साइकिल गैप बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। जो एक विनर है और एक जो लूजर है उसके बीच में एक साइकोलॉजिकल गैप होता है। जो रूल्स होते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जब मार्केट में आते हैं, एंट्री लेते हैं, वो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या अर्ली एग्जिट कर जाते हैं, या फोमो का शिकार होते हैं,
या लॉलेज में और भी लॉस कर देते हैं एक बार में। जो एक विनर होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होता है। मेंटल स्किल्स आप दोस्तों जितना ही आप ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से आपका विकसित होता रहेगा और आप इसमें मास्टर कर जाएंगे एक दिन। कुछ लोग होते हैं जैसे ये बार बार गलतियां होती रहती हैं उनसे, तो उन्होंने इस किताब में उसके बारे में बताया है कि जो गलतियां हो रही हैं वो एक नेचुरल फंक्शन है। अंत में जाते जाते मैं आपको ग्रोथ की परिभाषा इन्होंने जो बताई है, स्वयं का विकास है दोस्तों। वो अपने खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करना दुनिया के आगे और हमेशा सीखते रहना और अपने दिमाग को प्रसार करते रहना कि आप कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। आप हमेशा सीखते रहिए, इन तीनों चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे ऐसे आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। असली ग्रोथ दोस्तों वही है। आज के लिए इतना दोस्तों, पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको अभी भी लग रहा हो कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी किताब है। कुछ चीज़ों का रिपीटिशन यहाँ पे बार बार हुआ है, वो चीज़ें एनॉइंग लगती हैं कभी कभी, लेकिन बाद में जब मैंने इस बुक को खत्म किया तो मुझे लगा कि राइटर कोशिश कर रहा है बार बार कुछ चीज़ों को बताकर कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वो भी मैं एक पॉजिटिव वे की तरह ले रहा हूँ। खुदा के लिए मैं उस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कोई सुझाव हो तो जरूर दोस्तों मेरे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।